हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 22। हेडिंग डाल लेते हैं, लेक्चर नंबर 22। तुमको याद होगा हमने कहा था लेक्चर नंबर 21 में कि लेक्चर नंबर 22 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बड़ा इजी था, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप, लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बिल्कुल अलग टाइप से होता है। तो फटाफट हेडिंग डाल लो। हम लोग यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। चलो लिख लिए। इस बॉन्ड में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। साथ साथ नोट्स बनाओगे, अलग से नोट्स नहीं लिखोगे। मतलब ये नहीं कि अभी वीडियो देख लिए बाद में नोट्स बनाएंगे, साथ साथ बनाओगे जो जो पॉइंट बोलेंगे। पहला पॉइंट, पहले बताओ, ये न्यूक्लियस होता है, ये इसके चारों तरफ का पहला सेल है, इसका नाम क्या है? 1s। सेकेंड सेल का नाम क्या है? 2s। एक और सेकेंड सेल में उसका नाम क्या है? 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कौन कौन सा? px, py, pz। ठीक है। अच्छा, pz के लिए m का वैल्यू क्या होता है? 0। इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। चलो, py के लिए m का वैल्यू क्या होता है? +-1। और px के लिए m का वैल्यू -+1। मतलब अगर py के लिए m का वैल्यू +1 होगा तो px के लिए m का वैल्यू -1 होगा। मतलब एक के लिए प्लस तो दूसरे के लिए माइनस। ये वैल्यू 0 नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरी बात? 21 लेक्चर में हम ये लाइन पे बताए थे कि pz फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्यों? बिकॉज pz have m is equal to 0 and px and py form pi bond. क्यों? Because px and py don't have m is equal to 0। बहुत अच्छा लाइन है, 21 में हम ये लिखवाया लेक्चर में, तो इसको जरूर तुम देख लेना। ठीक है। अब यहाँ तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? एक बनाएगा px और एक बनाएगा py। यहाँ पे pz जो है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये बात तुमको याद रखना है। तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कौन कौन बनाएगा? px और py। तो यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। पहले तुम फटाफट यहां तक लिख लो, ये पूरा बना लो, फिर ये वाला पूरा लिख लो अलग से ना, तुमको मेरी बात तब याद रहेगी। मिटा रहे हैं इसको, और इसको मिटा के यहाँ पे लिख रहे हैं कि एज वी नो दैट px एंड py फॉर्म पाई बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड कौन कौन बनाता है? px एंड py बनाते हैं। ठीक है। पहले उसमें हम लोग केस 1 लेते हैं, फॉर px ओवरलैपिंग। अब सुनो, जब तुम px ओवरलैपिंग ले रहे हो तो खासियत क्या होगा कि अगर दो एटम का a और b का तुम पाई बॉन्ड बनाना चाहते हो तो दोनों एटम का px से ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक एटम का px ले लिए और एक एटम का py ले लिए। देखो तो ये तुम्हारा px है और b एटम का तुम मान लो py ले लिए, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया? तो अगर एक एटम का px ले रहे हो तो दूसरे का भी px से ही लेना होगा इफ यू वांट टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो हम इसको अब मिटाएंगे, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी पहले पूरा देखो यहां तक, फिर लिखना है इसको। अब एक एटम का px दूसरे एटम के px के पास आ रहा है ओवरलैप करने। जब ये ओवरलैप करेगा तो कैसे ओवरलैप करेगा वो देखो।
यहां पे ऐसे दो एक्सिस बना दिए, एक्स एक्सिस पे एक बॉन्ड इस तरीके से ले लिए, एक और यहां पे बॉन्ड इस तरीके से ले लिए, और यहां पे ये ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे जुड़ जाएगा। और जब ये दोनों जगह जुड़ेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक और खासियत होनी चाहिए, उस पर अभी बात करेंगे। चलो इसको लिख लो जल्दी से। ये तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। फॉर पी एक्स ओवरलैपिंग इस तरीके से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक, मिटा दे इसको, मिटाए, वीडियो पॉज करके यहां तक लिख लोगे। अब लिखने के बाद हम इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, और अब यहां पे हम केस 2 लेने जा रहे हैं। केस 2 में क्या है? फॉर पी वाई ओवरलैपिंग। पी वाई ओवरलैप कैसे करेगा? हेडिंग लिख लो जल्दी से, फॉर पी वाई ओवरलैपिंग। चलो पी वाई ओवरलैपिंग, पी वाई में बताओ, एक पी वाई ऑर्बिटल होगा तो वो ऐसे ओवरलैप, मतलब इस तरीके से होगा लोग। एक और पी वाई ऑर्बिटल है, उसका लोग ऐसे होगा। ये एटम ए, ये एटम बी, अब इन दोनों का ओवरलैपिंग ऐसे ऐसे। ठीक है, कई बार क्या होता है बुक में ये टच होते हुए नहीं दिख पाते हैं, तो जब ये टच होते हुए नहीं दिख पाएंगे तो वहां पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखो एक पी वाई ऐसे लिख लिए, एक पी वाई ऐसे लिख लिए, ऊपर में इस तरीके से दिखाया जाता है और नीचे में ऐसे। इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये जो ओवरलैप कर रहा है उसी को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। ठीक, चलो लिखो इसको जल्दी से। ये था फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी वाई ऑर्बिटल, और यह फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल। दोनों लिख लो। चलो अब इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे तुमको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं कंसेप्ट पे। पहले बताओ, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसके चारों तरफ का पहला सेल है, नाम क्या होगा? 1s। ठीक, अब 1s की बात करें तो इसके पास एक ऑर्बिटल होते हैं, उस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंसेप्ट होता है, एक बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, और एक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्ड। फिर से कौन कौन सा बनता है? एक का नाम है बॉन्ड, एक का नाम है एंटी बॉन्ड। बॉन्ड कब बनेगा? तो जब एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s ऑर्बिटल से इस तरीके से ओवरलैप करेगा, तो इसको बोलेंगे बॉन्ड। एंटी बॉन्ड कब बनेगा? तो जब एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। कहोगे सर इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। देखो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो उसी के बिहाफ पे इसका साइन कन्वेंशन होता है। अब फिजिक्स में क्या बताया जाता है कि अगर दो सेम चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और दो अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। प्लस और माइनस है तो अट्रैक्शन, और अगर प्लस और प्लस है तो रिपल्सन। ये लगता है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या होगा कि प्लस और माइनस होगा तब रिपल्सन, और प्लस प्लस होगा तो अट्रैक्शन। यहाँ उल्टा कंसेप्ट चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज की बात होती है और ये साइन कन्वेंशन का बात है। ठीक है, तो अगर दो एटम है,
एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है और दोनों का साइन कन्वेंशन सेम है, तो उसका ओवरलैपिंग मोड बहुत ज्यादा होगा और वो बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानेंगे। लेकिन ये बॉन्ड कौन बनाया है? 1s ऑर्बिटल, इसीलिए इसका पूरा नाम होता है सिग्मा 1s। फिर से क्या नाम होगा इसका? सिग्मा 1s। लेकिन अगर ये दोनों का साइन कन्वेंशन अपोजिट हो गया तो अट्रैक्शन की जगह इनमें रिपल्सन फोर्स काम करेगा, और रिपल्सन की बात करें तो ऐसे केस में सिग्मा नहीं, सिग्मा का उल्टा बनेगा, यानी कि अनस्टेबल। और जब तुम सिग्मा का अनस्टेबल बनाओगे, कौन बनाया ये अनस्टेबल? 1s एंटी बॉन्ड, ये बॉन्ड, इसका नाम होगा स्टेबल, इसका नाम होगा अनस्टेबल। कभी भी अगर एंटी बॉन्ड बन रहा है तो अनस्टेबल, बॉन्ड बन रहा है स्टेबल। अब सुनो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहला सेल है और पहला सेल के पास केवल एक सब सेल होता है जिसका नाम 1s होता है। 1s दो तरीके से बॉन्ड बनाता है, या तो सेम साइन कन्वेंशन पर या तो अपोजिट साइन कन्वेंशन पे। अगर सेम साइन कन्वेंशन पे बॉन्ड बनाया तो उस बॉन्ड का नाम होगा स्टेबल एंड बॉन्ड। अगर वो अपोजिट साइन पे बनाया, एक प्लस और एक माइनस ले लिए, तब वो अनस्टेबल होगा और नाम हो जाएगा एंटी बॉन्ड। चलो लिखना पहले तो जल्दी 1s ऑर्बिटल के बारे में इतना कुछ लिख लो। मिटा दे इसको। अब चलो अब बात करेंगे 1s के बाद 2s। लिख लो 2s ऑर्बिटल, जल्दी लिखो 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल कैसे होगा? तो फिर तुम जान रहे हो कि 1s की तरह 2s का भी शेप जो है वो स्फेरिकल होगा। अब दो एटम अगर A और B लेते हैं और दोनों का शेप स्फेरिकल रहता है तो ये दो काम कर सकते हैं, या तो सेम साइन कन्वेंशन या तो अपोजिट साइन कन्वेंशन। सेम साइन कन्वेंशन, अपोजिट साइन कन्वेंशन, ये हमारा होगा सिग्मा बॉन्ड, ये होगा सिग्मा स्टार बॉन्ड। ठीक है, कौन बनाया है? 2s, तो यहां नाम होगा सिग्मा 2s, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। लिख लो दोनों से। तो 1s एंड 2s ये दोनों किस तरीके से बॉन्ड बनाए समझ में आ गया? चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2s के बाद 2p का। 2p पहले बताओ 2p के पास टोटल कितना ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। कौन कौन सा? एक का नाम है pz, px, py। सबसे पहला बात करते हैं pz के लिए। ये दो काम कर सकता है, या तो ये, अब सुनो pz है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि पाई बॉन्ड? सर सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। अब क्या होगा? ये बॉन्ड बनाते वक्त ध्यान दो क्या होगा, बॉन्ड बनाते वक्त अगर A और B दो एटम हैं और ये दोनों इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लें, यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस, ध्यान दो दोनों का साइन कन्वेंशन सेम है। अट्रैक्शन की रिपल्सन, फिजिक्स होता तो रिपल्सन, केमिस्ट्री है तो अट्रैक्शन, फिजिक्स का अपोजिट काम करेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे ना, तो ये दोनों मिल करके एक बड़ा सा ऐसे बॉन्ड बना लेगा ऐसे, यहाँ पे तुम प्लस प्लस लिख सकते हो। ठीक, और ये जो दोनों वाले हैं इधर दोनों साइड के, ये चिपक कैसे हो जाते हैं? छोटे, ये बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर हमारे पास दो एटम हैं A और B और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा है कि प्लस और माइनस साइन है, यहाँ माइनस और प्लस अपोजिट साइन हो गया ना, अपोजिट होगा तो इनके बीच में क्या रहेगा? रिपल्सन।
रिपल्सन आएगा तो क्या होगा, अब साइड वाला बड़ा बन जाएगा ऐसे, और जो बीच में है वो बहुत छोटा बन जाएगा। छोटा में हमको लिखना होगा प्लस और माइनस, और साइड में हम लोगों को लिखना होगा माइनस एंड प्लस। देखो ये छोटा बॉन्ड बना है, इसीलिए ये क्या है, अनस्टेबल। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिग्मा बॉन्ड। तो बनाया ही है, कौन बनाया है, तो 2p। 2p में कौन सा, जेड, पूरा नाम क्या होगा, सिग्मा 2pj। सॉरी ये नाम नीचे होगा, सिग्मा 2pj, ये स्टेबल है। इसी का ये अनस्टेबल फॉर्म है, तो अनस्टेबल फॉर्म का नाम हो जाता है सिग्मा 2pz का स्टार। लिख लो इसको जल्दी से, सिग्मा एंड सिग्मा 2pz का स्टार। वीडियो पॉज करो, लिख लो, ये सब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये सब दिया है, तुमको समझ में नहीं आएगा, पहले मेरा वाला पूरा कंसेप्ट पढ़ लोगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ, यहां पे आ रहा है px ऑर्बिटल। पहला पॉइंट, px के लिए m का वैल्यू 0 नहीं होता। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब पहले हम py को भी कट कर रहे हैं, px की बात कर रहे हैं। तो जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो दो तरीके से पाई बॉन्ड बनाएगा। कैसे, देखो मान लो यहाँ पे एक एटम A है जिसका px ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो px तो ऐसे ही लेंगे। इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, एक साइड होगा प्लस, एक साइड होगा माइनस, ठीक। इसी पे जो सेकेंड एटम आ रहा है उसके पास भी इस तरीके का व्यवस्था है, लेकिन उसका भी ये प्लस और इसका माइनस है। अब जब ये दोनों ऐसे ओवरलैप करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। ये आके ऐसे चिपकेंगे, देखो ऐसे, जैसे ये चिपकेंगे, बताओ यहाँ पे क्या होगा, जब ये चिपकेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये दोनों स्टेबल हो गए, ये दोनों स्टेबल हो गए आकर के ऐसे, ठीक है। ये बन गया पाई बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे सॉरी ये देखो, ये दोनों मिल रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर के ऐसे बनाएंगे ना प्लस प्लस, और ये दोनों मिलकर के ऐसे बनाएंगे माइनस माइनस, ऐसे बनेंगे। इसको बोलेंगे px का स्टेबल कंडीशन, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग में। इसी का एक और केस होगा px का, जिसमें अब इसमें क्या होगा, एक एटम px का लेंगे जिसका एक साइड प्लस एक साइड माइनस रहेगा, दूसरा ऑर्बिटल लेंगे जिसमें प्लस के नीचे माइनस रहे, माइनस के नीचे प्लस रहे। बताओ दोनों सेम साइन है कि अपोजिट, तो यहां पे अट्रैक्शन आएगा कि रिपल्सन, और जब रिपल्सन लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, तो ऐसे भागेंगे। ये देखो प्लस प्लस, ये प्लस और ये माइनस, इधर भाग गया माइनस और ये प्लस, ऐसे भागेंगे, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, यहां चिपक गए। इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है पाई 2px। क्यों, क्योंकि 2p का x ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाया है, पूरा नाम होगा पाई 2px यहां तक। लेकिन ये इसका अनस्टेबल फॉर्म है, इसलिए इसका नाम होगा पाई 2px का स्टार। जल्दी से बना लो दोनों, बहुत अच्छा और अलग कंसेप्ट दिए हैं। हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आया हो, दोबारा वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हो। तो हम लोग बात कर लिए pz पे, क्यों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बनाएगा तो दो किस किस तरीके का केस हो जाएगा। अच्छा, जब अनस्टेबल बनता है ना तो इसको एंटी बॉन्ड कहते हैं और इसको बॉन्ड कहते हैं। उसी तरह से px ऑर्बिटल देखो, यहाँ पे एक बार बॉन्ड एक बार एंटी बॉन्ड बना चुका। अब हम लोग लास्ट बात करने वाले हैं py पे। मिटा रहे इसको मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके लिख लेना इसको। चलो अब हम कुछ पूछने वाले हैं और तुम इतना बात सीखने के बाद मेरे बात का आंसर साथ साथ देते चलोगे। क्या बात पूछ रहे हैं, देखो हम कह रहे हैं मान लो एक जगह py ऑर्बिटल है, ऐसे
एक एटम ए का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। फिर एक और एटम है वो है बी, वहां पे भी इस तरीके का एक ऑर्बिटल बना हुआ है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, दोनों पी वाई है। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में मिल करके और एक इतना बड़ा सा लोब बना लेंगे, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिल करके एक इतना बड़ा सा लोब बना लेंगे, ठीक। कौन बॉन्ड बनाया है? तो पी वाई बनाया है। कौन सा बॉन्ड बनाया है? तो पाई बॉन्ड बनाया है। ये पी किस सेल में है? तो 2 पे। इसका पूरा नाम पाई 2py। क्या नाम होगा? पाई 2py। बताओ ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? इसका नाम होगा स्टेबल। अब इसी का सेकेंड पार्ट, प्लस माइनस, यहां लेंगे माइनस और प्लस। अब अगला क्वेश्चन, प्लस माइनस रिपल्सन क्या अट्रैक्शन? सर रिपल्सन, रिपल्सन होगा तो ये भी दूर भागेगा ऐसे और इधर वाले भी दूर भागेंगे ऐसे, ये माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, ये क्या बन गया? तो पाई 2py का एंटी बॉन्ड बन गया जिसका नाम हो गया अनस्टेबल। चलो फटाफट बना दो। ठीक है, हो गया यहां तक। अब हम लोग अपनी सारी बात पे एक साथ समेटते हैं। देखो कैसे मिटा रहे हैं इसको। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम हमको बताना है। क्वेश्चन ये है कि ये न्यूक्लियस है, ये इसके चारों तरफ का फर्स्ट सेल, ये इसके चारों तरफ का सेकेंड सेल, और ये सेकेंड सेल में एस और पी। ठीक है, एक एक करके पूरी बात करेंगे। पहले बताओ, अगर हम ये बोले, ऐसे यहां पे एक एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे यहां पे हम लिखे हैं एनर्जी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें सबसे कम एनर्जी किसका होगा? फर्स्ट सेल का, 1s का, इसलिए हम यहाँ पे 1s लिख दिए। अब 1s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। बॉन्ड कौन सा बनाता है? सिग्मा। कितने केस में? 2 केस में, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल का नाम सिग्मा बॉन्ड, अनस्टेबल का नाम सिग्मा स्टार बॉन्ड। देखो कैसे 1s 2 पार्ट में टूटता है, एक बनाता है सिग्मा 1s और एक बनाता है सिग्मा स्टार 1s। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सर सिग्मा 1s, याद है ना, सेम साइन कन्वेंशन, मोर स्टेबल। इसके बाद स्टेबल कौन होगा? तो सिग्मा स्टार का 1s ज्यादा स्टेबल होगा। पहले बोलो, इतना बात समझ में आ गया? आ गया सर, आगे बढ़िए। ठीक है, आ जाइए। अब सेकेंड सेल, सेकेंड में पहले एनर्जी किसका लेंगे? 2s का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाता है फिर 2p में जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s। अब बताओ ये 2s कितने पार्ट में बटा होगा? 2 पार्ट में। कौन कौन? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। लिख लो, 1s कंप्लीट, 2s कंप्लीट। किस पे आ गया? 2p पे। 2p, पहले बताओ 2p के पास टोटल कितने ऑर्बिटल है? 3। कौन कौन? px, py, pz। उसमें सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? pz। तो सबसे एनर्जी कम किसका होगा? pz का होगा। नाम क्या होगा? सिग्मा 2pz नाम होगा, सिग्मा 2pz। अब इसके बाद 2 ऑर्बिटल बचे p में, कौन कौन? x और y ऑर्बिटल, और दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। और जब दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों का एनर्जी आपस में सेम होगा। नाम क्या होगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये लो, दोनों का एनर्जी सेम।
ठीक है। अब अगर ये पाई बॉन्ड बनाया है तो इसका एक और फॉर्म होगा जिसमें ये अपने आप को अनस्टेबल प्रूफ करेगा। कैसे, देखो, एक होगा पाई 2px का स्टार और एक पाई 2py का स्टार, ये होगा, ये दोनों का अनस्टेबिलिटी का कंडीशन। और इन सब में सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा जब 2pz का एनर्जी एंटी बॉन्ड हो, सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्ड। कहोगे सर ये एनर्जी आप ऐसे धारा लिखते जा रहे हैं, क्या याद किए हैं? हाँ, इस ऑर्डर का नाम है MO डायग्राम। क्या नाम है? MO डायग्राम, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसको थोड़ा छोटा करके लिख दे रहे हैं, 2s, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्या नाम होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, MOT। क्या नाम इसका है? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, या शॉर्ट में बोलते हैं MO डायग्राम। इसमें सबसे कम एनर्जी किसका? सिग्मा 1s का, फिर किसका? सिग्मा स्टार 1s का, 1s कंप्लीट। अब 2s में सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, 2s के बाद 2p, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई 2px, पाई 2py का स्टार, फिर सिग्मा 2pz का स्टार। ये इसका पूरा एनर्जी डायग्राम है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको पहले जल्दी से लिख लो ताकि हम इसको मिटा के आगे बढ़ सकें। इसको जल्दी से लिख लो ताकि हम इसको मिटा के आगे बढ़ सकें। ठीक है, हो गया? अब आ जाओ, इसी ऑर्डर को एक बार हम दोबारा लिखना चाहते हैं। क्या लिखे थे याद करो, पहले 1s ऑर्बिटल तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर यहाँ पे पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py का स्टार, सिग्मा 2pz का स्टार। ये पूरा वैल्यू है। इस ऑर्डर को एमओ डायग्राम का ऑर्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमओ डायग्राम का ऑर्डर। ये वाला इसके आगे ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एमओ डायग्राम का ऑर्डर। सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s दोनों में क्या फर्क है? तो सिग्मा 1s मतलब, सिग्मा मतलब स्टेबल, और सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्ड अनस्टेबल, और इसका नाम बॉन्ड, और ये होगा स्टेबल। ठीक है, वैसे ही पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड कहलाएगा, स्टेबल होगा। पाई स्टार एंटी बॉन्ड और अनस्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लिख लो जल्दी से। हो गया? हो गया? लिख लिए? ठीक, तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए। इस टॉपिक का नाम है हेमोडायग्राम, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है और कैसे उसका स्टार बनता है। अगले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 23 में हम ये पढ़ाएंगे कि ये जो ऑर्डर लिखे हैं इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं, why you have studied to MO diagram। क्लियर? तो अगली क्लास में हम लोग ये बताएंगे कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलेगा, बॉन्ड लेंथ से क्या पता चलेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्या पता चलेगा, ये सारी बातें हमारे आने वाली क्लास में होंगी। इसलिए नेक्स्ट क्लास हमारा और इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उम्मीद है तुम प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे। कहीं भी डाउट है तो हमसे प्रॉपरली पूछ सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट भी करेंगे बहुत जल्द।
तब तक तुम रिडॉक्स का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लो, मोल का बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें चल ही रहे हैं। आइए कंप्लीट हुआ तो अगला चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होगा, कोई भी फिजिकल जो तुम लोग बोलोगे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।